हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। सुबह सुबह का समय है और मैं कर रही हूँ अंदर वाले कमरे की सफाई, क्योंकि ये बेड बहुत ख़राब फैला हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हो रही 2-3 दिन से बारिश, आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था कल कितनी ख़तरनाक बारिश हुई थी। आज भी हुई है ख़तरनाक सी बारिश, लेकिन मतलब बीच में होती फिर चली जाती, बीच में होती, ऐसी मतलब रुक रुक के हो रही थी बारिश, लेकिन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे अंदर वाले रूम में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन में वो आ जाती है सितंगी टाइप की, तो उसको सुखाने के लिए चढ़ाना पड़ता है पंखा, तो वो चलता रहता है तो सूख जाती है अच्छी तरीके से। बेड वगैरह में मतलब कुछ भी नहीं होता, बेड तो बढ़िया रहता है, बस ज़मीन में हल्की सी सितंगी आ जाती है तो मज़ा नहीं आता चलने में, फर्श में। बाकी तो सब बढ़िया ही रहता है। और ये आजकल इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना, कूलर हम लोग बंद कर देते हैं और ये बाहर वाला पंखा चलता है, ऊपर का भी पंखा बंद कर देते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कंबल ओढ़ करके सोते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड लगती है गाइस, कभी कभार तो मन करता है खिड़की बंद करके सो जाया जाए। मतलब मौसम एकदम से चेंज हो जाता है ना, तो बहुत ही मतलब अलग लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। मौसम चेंज हो जाना ही सबसे बेस्ट रहता है। तो बस अब इसके बाद ये सारा बेड सुधार लिया है और अब लगा लेंगे झाड़ू अंदर बाहर। मतलब यहाँ बाकी जगह तो मम्मी ने लगा दी थी, सिर्फ यहाँ बिस्तर बनाना रह गया था और बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाना रह गया था। और मम्मी कर रही थी अंदर जो बर्तन रखे थे चाय वाले, उनको धुलने की तैयारी, तो उनको भी धुल करके मम्मी रख देंगी पूरे के पूरे बर्तन। नानू आज नहा धो करके तैयार होकर के बैठ गया है, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा लेट जगा था, 10 बजे के समथिंग। तो जगने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि तुम अब लगे हाथ नहा भी लो, तो फिर ये नहा भी लिया और नहा धो करके अब बढ़िया आराम से सोफ़ा में मोबाइल चला रहा है बैठ करके। और आज मम्मी बना रही थी हम लोगों के लिए अप्पे, तो उसका बैटर भी मम्मी को फुलाना, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। क्योंकि अगर हम 1-2 घंटे पहले अप्पे का बैटर फुला देते हैं ना, तो अप्पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बनाया नहीं है, आज बनाएंगे, देखिए कैसे बनते हैं, क्योंकि हम लोगों से अप्पे सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बनते। तो आज देखिए ट्राई करते बना करके कि शायद बन जाए। हमारी मौसी ने बताया था ऐसा तरीका, तो चलिए उसको आज ट्राई करेंगे ज़रूर से ज़रूर, देखिए शायद बन जाए। अगर ना बनेंगे ना, तो फिर इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे घर में जो अप्पे का तवा है ना, वो ख़राब है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो यहाँ पूरी झाड़ू लग गई थी, बाहर वाले रूम में लगानी थी झाड़ू, और मतलब बाहर वाले रूम बोल रही हूँ, बरामदे में पूरा कचरा निकाल देते हैं, तो वहाँ से पूरा कचरा भर करके हम लोग फेंक आते हैं पीछे मतलब हाँ, पूरा जितना कचरा रहता है पीछे फेंक देते हैं। धूल वगैरह जो रहती है उसे पानी से धुल देते हैं, तो पूरे घर में जो है धूल वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये जो कचरे की मतलब धूल निकलती है ना, ये फिर ना पूरे घर में फर्श में चिपक जाती है, तो वो दिक्कत देती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि मम्मी ने कैसे फुलाया है अप्पे का बैटर। तो सबसे पहले मम्मी ने सूजी ली थी 1 कटोरी के लगभग, और उसमें 1 कटोरी सूजी ली थी और उसमें डाला था दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना, घर का फ्रेश दही लेना जो एक दिन पहले ही जमाया गया हो। ज़्यादा खट्टा दही रहता है ना, तो फिर बहुत मतलब खट्टे लगने लगते हैं खाने में अप्पे। तो यहाँ पर मम्मी ने आधे कटोरी के लगभग दही का इस्तेमाल किया है। ये प्याली है बड़ी वाली कटोरी के लगभग, तो उस कटोरी के हिसाब से मम्मी ने आधी कटोरी इसमें दही डाला था। दही ऐसे डाला था कि जो ये सूजी है ना, वो दही से ही फूल जाए, और थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि सूजी है उसको फूलने में टाइम लगेगा, कम से कम आधे घंटे तो सूजी को ही फूलने में टाइम लगता है। और फिर अप्पे बनाना है तो थोड़ा देर और उसको देना ही पड़ेगा। और अब इसमें पानी मिला देंगे, पानी मिलाने के बाद इसे अच्छा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे, इसी तरीके से चलाते हुए। अगर कमी लगती है और पानी की, तो इसमें और भी पानी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से पानी डाल करके इसका अच्छा सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे गाइस। तो जो दही और सूजी के अप्पे रहते हैं ना, बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में। मैंने एक बार खाए थे, घर में भी बना करके देखे, तो मतलब सीख तो जाते ही है ना अप्पे, ऐसा थोड़ी ना कच्चे रह जाते। बस सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उसकी जो ऊपरी और नीचे वाली लेयर होती है ना, वो उसी तवे में चिपक के रह जाती है, पता नहीं क्यों रह जाती है। देखिए आज फिर देखते हैं ट्राई करके। मुझे तो लगता है वो जो तवा है ना, वो मीशो से मैंने मंगाया था, काफ़ी मतलब हल्का भी है और अजीब सा भी तवा है, मतलब बहुत हल्का सा है, तो वो मुझे लगता है जला देता है परत उसकी, तो बैटर वो अलग हो जाता है और जो ऊपरी की लेयर रहती है ना अप्पे की, वो अलग हो जाती है। तो इसको अब रख देंगे रेस्ट करने के लिए। मम्मी ने घोल बना के तैयार भी कर दिया है और अब इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मम्मी कर रही है अप्पे बनाने की तैयारी। सब्जियाँ मम्मी ने कट कर ली थी, प्याज और टमाटर और मिर्ची पत्ती, उसका वीडियो शायद मुझसे मिस हो गया है, मैंने बनाया नहीं था।
तो बस मम्मी ने ये स्टैंड चढ़ाया, अप्पे स्टैंड, और अब इसमें मम्मी इनो डाल देगी। जितने आपको अप्पे डालने हैं उतने ही कॉर्नर में आप इनो डालिए, पूरे में इनो मत डालिए। मम्मी ने उस साइड के कॉर्नर बस में इनो मिलाया है और अब इससे बना रही मम्मी अप्पे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनते हैं आज अप्पे। तो ये बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसमें टमाटर और प्याज मिले हुए हैं, महंगे वाले टमाटर है गाइस, बहुत महंगे आते हैं। तो वो महंगे वाले टमाटर आज हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब ये अप्पे से अप्पे जी बन चुके हैं। इनको इनकी इज्जत बढ़ गई टमाटर डालने से। आज देखिए इज्जत बढ़ गई है तो कैसे बनते हैं अप्पे। चलिए मम्मी ने डाल तो दिया बैटर, अब इसको बनने के लिए देखते हैं कैसे बन रहे हैं। सोडा भी मम्मी मतलब इनो भी मम्मी ने डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए, क्योंकि हो सकता है फूल ना पाते हो। प्रॉब्लम है, चाहे इनो डाल के बनाए चाहे उसको 6 घंटे पहले से फुला करके रख दिया था डो, उसके बावजूद भी हमारे अप्पे नहीं बने। पता नहीं क्या दिक्कत है, या तो फिर हमारा ये तवा ही महा बेकार है जिसमें अप्पे बनते नहीं। रुक जाओ। सो गाइस देखिए इस तरीके से बनते हैं, इनकी ऊपर की चमड़ी पूरी निकल जाती है। पक करके तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही अप्पे बनते हैं। घोल बनाया था बहुत पहले, फुला भी दी था, तो सूजी भी बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है। इनो भी डाल दिया, दूसरा पैकेट लाई हूँ उसको भी डाल दूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी अप्पे हमारे बन के तैयार नहीं होते। ऐसे बने स्वाद में तो बहुत अच्छे हैं, बस सेप उनका सेपलेस आए कमी रह जाती है, या तो फिर हमारा ये तवा ही महा बेकार है जिसमें अप्पे बनते नहीं है। मैंने मीशो से मंगाया था, हो सकता है तवा में ही कोई कमी या हम में कोई कमी हो, आई डोंट नो। आप लोगों को अगर कोई कमी समझ में आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़ ये नेक्स्ट पार्ट था, उस पार्ट के तो अप्पे बन करके तैयार नहीं होते, मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो अब सिर्फ हमने बीच के ये जो होल रहते हैं ना, ऐसे इनमें ही अप्पे डाले हैं, साइड वाले में नहीं डाले, क्योंकि इधर के जितने भी अप्पे रहते हैं साइड वाले ये बिल्कुल भी सिकते नहीं है। तो जो बीच में है वहीं पर हमने ये डाला है, और इसमें कम से कम मैंने आधे चम्मच के लगभग इनो डाला था। और अब देखिए अप्पे मतलब काफ़ी हद तक ठीक बन करके तैयार हुए हैं, काफ़ी मतलब उनकी जो नीचे वाली लेयर होती है वो उसमें स्टैंड में चिपकी नहीं है, और अप्पे बहुत ही बेस्ट बन चुके हैं। हाँ, जिस हिसाब से तवा है ना उस हिसाब से अप्पे बन गए हैं। और अगर अब ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम इस तवे में अप्पे बनाएंगे नहीं, उसका इस्तेमाल कर लेंगे, जो घर वाला देसी तवा रहता ना उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी कमी इस तवे की है, जहाँ हम साइड में डाल देते हैं ना वहाँ आँच नहीं लगती, और ये इतना हल्का है तवा कि अप्पे बन करके तैयार ही नहीं होते, वो नीचे ही चिपक जाते हैं। और होगा कोई कारण पता नहीं, लेकिन फिर भी इस बार अप्पे काफ़ी अच्छे बन गए हैं, फूल भी गए हैं, अंदर से सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा थे। अगर ये अप्पे हम दाल के बनाते ना तो गाइस और भी अच्छे लगेंगे खाने में, क्योंकि सूजी के तो अच्छे लगते ही ना, लेकिन जो दाल के बनते ना उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने ठेलों में अधिकतर देखा है बनते हुए, वो लोग बनाते हैं बेचते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो चलिए इन्हें सिक जाने देते हैं, इसको थोड़ी देर ढक देते हैं, फिर देखते हैं कैसे बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ये सिक गए हैं। तो चलिए अब इनको प्लेट में भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब कितना ज़्यादा पकाएंगे, कहीं से थोड़े बहुत कच्चे होंगे तो मम्मी उन्हें और पका देगी, बाकी तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट ये सिक ही आया है। तो अब इन्हें प्लेट में निकाल के देखते हैं। देखिए 2 ठो काले हो गए हैं, बाकी सब गोरे हैं, और ये तवे की कमी है। खा लीजिए आप लोग, बन गए हैं अप्पे फाइनली। इनो डाला था मैंने फुल 1 चम्मच, तब जा करके ये इतने ज़्यादा ठीक ठाक बने हैं। ये लीजिए खा लीजिए। मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है, इनकी ढंग से बनता ही नहीं है। सो गाइस अप्पे बना करके हम लोगों ने खाए थे, खाने में तो बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि उसमें टमाटर पड़ा हुआ था, प्याज पड़ी हुई थी, और दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से सिक चुकी थी। तो खाने में तो टेस्ट बहुत ही मस्त था। और बस इसको खाने के बाद नानू भी यहीं आकर के बैठ गया था हम लोगों के पास, क्योंकि नहा धो करके फ्री हो गया था, बाकर भी चला चुका था, इसकी एक्सरसाइज भी हो गई थी, पढ़ाई भी हो चुकी थी, सारा काम हो गया था, इसलिए ये यहाँ पर बैठा था हम लोगों के पास। और मम्मी बनाई थी रोटी, और इसी बारे हम नानू से इसीलिए हंस रहे थे कि तुम ज़मीन में ना बैठो, ऐसा ना हो कि शीत चढ़ जाए, क्योंकि आजकल ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शीत रहती है ना, तो उसके चढ़ने का भी डर रहता है। तो मैंने यहाँ पर ये मैट डाल दी जिसमें नानू आराम से बैठ गया था कंफर्टेबल। और मम्मी यहाँ पे बनाने लगी थी रोटियाँ, क्योंकि अब लंच बनेगा, लंच में यही रोटी सब्जी दाल चावल ये सारी चीज़ें बना लेंगे। तो चलिए वीडियो को भी करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।